गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि निर्गाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में शवही मेरे कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भैया कल हम लोग गिरिराज जी की कथा तक पहुंचे। उसके बाद में चीर हरण लीला होती है। फिर भगवान ने अपनी मुरली यमुना के किनारे बजाई। उस मुरली को सुनकर के गोपियां भगवान की तरफ देह और गेह को छोड़ने के लिए तैयार हुई हैं। भैयाओ मुरली तो भगवान ने सार्वजनिक बजाई, व्यक्तिगत किसी के लिए मुरली नहीं बजाई। लेकिन क्या वह मुरली सबकी समझ में आई? नहीं, सबकी समझ में नहीं आई और सब भगवान के पास नहीं आए। तो वहीं पर जो आए हैं भगवान के पास उन्होंने भी मुरली सुनी और जो नहीं आए हैं उन्होंने भी सुनी, लेकिन समझ में सबके नहीं आई। मुरली क्या है? एक बांस का यंत्र और उसमें से राग निकलता है। कब? जब भगवान उसमें प्राण फूंकते हैं और उसमें से जो ध्वनि निकलती है, जो राग निकलता है, जो अनुराग निकलता है, वह सबकी समझ में नहीं आता। जैसे यह भगवान की कथा, वक्ता क्या है? इसमें परमात्मा ही तो प्राण फूंकता है और इसमें से जो वाणी निकलती है वही तो मुरली है। लेकिन ये कथा भी जरूरी नहीं है कि सबकी समझ में आ जाए। अरे इन्हीं गांवों में बहुत से लोग रह गए होंगे जो कथा में नहीं आए होंगे। पता उनको भी होगा, कथा उनके कान तक भी पहुंची होगी, लेकिन वो कथा पांडाल तक नहीं आ पहुंचे होंगे। क्यों? यह मुरली उन्हीं की समझ में आती है जो भगवान को अपना मानते हैं या भगवान जिन्हें अपना मानता है। भगवान जिसे अपना मानते हैं या जो भगवान को अपना मानता है, यह मुरली उन्हीं की समझ में आती है।
बाकी पास में ही रहें, बैठे रहें, फिर भी ये मुरली समझ में आती नहीं है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, जिनकी समझ में नहीं आती है उनकी तो कोई बात नहीं। एक बार ये मुरली जिनकी समझ में आ जाए, जिनके दिल में उतर जाए और यह फिर बजती हो, फिर उन पे घर रहा ही नहीं जाता, उन पे संसार में रहा ही नहीं जाता। फिर वो तो कहते हैं दुनिया वालों, तुम राजी से जाने दो तो राजी से, और नहीं अब हम गैर राजी से जाएंगे, क्योंकि अब संसार में मन लगता ही नहीं है। मुरली के बिना जीवन अधूरा लगता, कथा के बिना। जैसे अभी यहाँ 7 दिन तक कितना अच्छी रौनक रही, मेला रहा है। अब 7 दिन तक जो आते रहे, 2 दिन भी आए, 4 दिन भी आए, आज जो बैठे हैं कथा में, आज कथा 4 बजे विदा हो जाएगी, ये चली जाएगी। उसके बाद श्रोताओं का मन न घर में लगेगा, न संसार में लगेगा, न धंधे में लगेगा, और ऐसी उच्चाटन होगी कि अब जहां ये कथा हो रही हो वहीं चलो। वो तो खूंटाओं से बंधे हैं हम लोग, परिवार के, संसार के, मोह माया के। यदि खूंटाओं से न बंधे हो तो इस कथा को छोड़ने का मन किसी का होता है क्या? इसको छोड़ने का मन नहीं होता। भैयाओ, ये गोपियां घर परिवार को छोड़ करके भगवान के पास जाती हैं और भगवान उनके साथ में रासक क्रीड़ा करते हैं। उसमें शंकर भगवान का आगमन होता है, कामदेव का आगमन होता है, और हर गोपी के लिए एक एक रूप भगवान ने बनाया। तो हर गोपी को लग रहा था कि भगवान मेरे ही संग हैं, भगवान मेरे ही संग हैं। तो गोपियों को अहंकार हो गया कि भगवान तो मेरे ही संग हैं। महात्मा का या परमात्मा का प्यार भी हर किसी को पछता नहीं है। उसका भी अहंकार हो जाता है कि फलाने महाराज जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे घरेलू संबंध है उनसे, हमारी जानकार, चलो हम आपको मिला देंगे। ये अहंकार भी बड़ा गड़बड़ करता है। भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए वहीं अपने रूप को अंतर ध्यान कर लिया, और उस क्षण गोपियों ने जो भाव प्रकट किए रो रो करके, उसे हम गोपी गीत कहते हैं। एक आदि श्लोक हम गुनगुनाएं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयितदृश्यता देक्षुतावका स्त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते शरदोदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा
कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, ये गोपियां जो कृष्ण दर्शन की लालसा से रोईं, तो इनका रोना भी भजन बन गया, इनका रुदन भी साधना बन गई। और साधना भी केवल कोरी कर्मकांड नहीं, ओरिजिनल वास्तविक साधना। क्योंकि साधना वही है जो हृदय से होती है, साधना वही है जो अंतःकरण से होती है, साधना वही है जो मन से होती है। परीक्षित, इन गोपियों का हृदय का जो मैल था वो धुल गया, जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। और जैसे भगवान ने देखा कि गोपियां निर्मल हो गईं, तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न बावा। तो भगवान को यही चाहिए था, वह हो गया। भगवान उनके बीच में प्रकट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर सबको फिर से रास क्रीड़ा में सम्मिलित किया। उसके बाद में 3 असुर थे, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर। इन तीनों को भगवान ने समाप्त किया और वृंदावन की जो लीला थी लगभग उनका समय पूरा हुआ। भैया, सुख और दुख का जोड़ा है, आप सब जानते हो। सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। जैसे यहाँ के लोगों को फरिया की कथा से ही कितनी उमंग थी, कथा होगी कथा होगी कथा होगी, हाँ। और वह कथा धीमे 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 आज पूरी हो गई। अब पहले दिन की जो उमंग थी वो आज नहीं होगी। आज ऐसा लग रहा होगा कि कैसे 7 दिन बीत गए हैं, पता ही नहीं चला। ऐसे ही भगवान के बाल लीला की, वृंदावन लीला की, प्रेम की लीला के जो दिन थे वह बीत गए। उधर अक्रूर जी ने, कंस ने यज्ञ किया और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। इधर भगवान को पता लग गया कि मेरा बुलाने वाला आ रहा है, अब मेरा वृंदावन छूट जाएगा, अब मैं आगे के कर्तव्य के मार्ग पर जाऊंगा। ऐसा भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने आज न भोजन किया, न नाश्ता किया, न बाल भोग, और सुबह ही गैया चराने के लिए निकले। क्योंकि आज भगवान को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी में मन नहीं लग रहा था। भगवान गैया चराने गए, एक कदम के पेड़ के नीचे प्रभु अकेले जाके बैठ गए। सोचने लगे कि काका मुझे लेने आ रहे हैं, कल मैं जाऊंगा, मैया छूटेगी, गैया छूटेंगी, ग्वाल बाल छूटेंगे, गोपियां, ये सब छूट जाएंगे मुझसे। भगवान अकेले में बैठे बैठे सोच रहे थे। भगवान का एक सखा था, छोटा सा तोक। उस तोक ने आकर के कहा, ए लाला चल खेलेंगे। और जैसे ये बात कही तो लाला की आंखें भर आईं। अरे आज तू यहां आके बैठ गया है, चल खेलेंगे। भैया तोक, आज खेलने वेलने का मन नहीं है, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही। अरे क्यों, क्या बात है? बोले पता नहीं। और आंखों में जो पानी आया वो तोक ने देख लिया। जैसे बच्चियों की शादी होती है ना, तो इन बच्चियों को पता लग जाता है कि अब ये घर
छूट जाएगा। मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे चाचा ताऊ, मेरा कमरा, मेरे भैया भाभी बहन, ये सब छूट जाएंगे। तो वो सबको देख देख करके रोने लगती है कि ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। उसे सोच होने लगता है। अपने ही लोग सब पराए पराए से लगने लगते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि हे विधाता, ये कौन सा संविधान है तेरा, मैं जिस माँ की हूँ, जिस बाप की हूँ, और वही मेरे लिए पराए हो जाएंगे। जो मेरे खास भाई हैं, खास बहन हैं, वही मेरे लिए पराए हो जाएंगे। और जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनमें मुझे पूरा जीवन काटना है। ये भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं, जिन कैसा स्वभाव होगा, कैसे लोग होंगे, और उनमें सब में सबसे नीचे रह करके मुझे दिन काटने हैं। तो ऐसा सोच सोच कर उस बेटी को, उस बच्ची को रोना आता है। बस भगवान को भी ये लगता है ये सब मुझसे छूट जाएंगे। शादी के पहले ही 4-6-10 दिन पहले ही बच्ची देख देख के अपने खिलौनों को, और वो बहुत रोती है। भगवान भी उसको छोड़ना चाहते हैं नगर को, उनको भी ऐसा ही लगता है जी। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। माँ तू मुझको बता, क्या हुई है खता, माँ तू मुझको बता, क्या हुई है खता, ये कैसी बेदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं।
सबसे दूर रहना पड़ेगा सबसे। गलतियां मेरी माफ करना, गलतियां मेरी माफ करना। बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। जैसे बच्ची को अपनी विदाई में लगता है, ऐसे ही भगवान को लगता है कि आज वृंदावन से मेरा वियोग होगा। और ये सब ग्वाल बाल, ये गोपियाँ, ये गैया बछड़ा, ये मेरे सब इतना प्यारे हो गए हैं, कैसे रह पाएंगे ये मेरे बिना। वो जो तोक था ना, वो सब ग्वाल वालों को बुला के ले आए, चलो चलो रे, पता नहीं लाला का आएगा वो, बाकी आंखें में आंसू और वो कुछ बोल नहीं रहा, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है दुखी दुखी सा। सब लोग आए, लाला, अरे लाला का बात है रे, काहे को रो रहे, तू चल खेलेंगे। तब भगवान ने कहा, भैया हम तुम संग खेले, संग खाए, संग संग रहे, ये बताओ कबऊ तुम्हें हमसे दूर होनो पर्यो तो। इतना बोला, दूसरे एक सखा ने हाथ रख दिया मुख पर, लाला सारी बातें अच्छी हैं पर तेरी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। जब से तू नहीं मिला था तब से हम जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तेरे बिना जीना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, अब संभव नहीं लगता। भगवान हो या भगवान की कथा हो, जब तक इससे दूर रहें तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कथा से और भगवान से संबंध हो जाए फिर इसके बिना संसार अच्छा नहीं लगता, फिर ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। ये दुनिया को सुख फीको लागे, कृष्ण प्रेम अति मीठो लागे, मोहि ना भावे संसार। भगवान ने कहा कि लाला आज नहीं तो कल एक दिन तो सबको दूर होना ही है। बात करते करते शाम हो गई और गैया वृंदावन के लिए हाँक दी। भगवान वृंदावन में आए हैं, लेकिन और दिन की तरह कूदते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए नहीं, आज उदासी है। एक गोपी ने ऊपर छत से फूल फेंके भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान ने ऊपर को देखा नहीं। उन्हें लगता है कि मैं गोपी को देखूंगा तो मेरे आंसू निकल पड़ेंगे। ये वही गोपी रोज जो फूल फेंकती है, कल किसके ऊपर फूल फेंकेगी?
यह सोच करके भगवान ने देखा नहीं, उन्हें रोना आता है। एक कल्पना करो भैया, मेरा तुम्हारा ये 7 दिन का संयोग रहा और 7 दिन में कितना प्रेम हो गया है तुम्हें। घर वालों से लड़ के तुम कथा सुनने आए हो, छुट्टियां ले ले के मेरे पास आए हो। कल शाम को मैं पांडाल में आ गया, घंटा आध घंटा के लिए, पूरा पांडाल फिर से भर गया, जबकि मैंने अनाउंस नहीं किया था। इतना प्रेम, इतना भाव 7 दिन के अंदर, और मेरी तो तुमसे कोई मुलाकात भी नहीं है, बस 3 घंटा यहीं से मैं बोलता हूँ। जब तुम्हें 7 दिन में मुझसे इतना प्रेम हो सकता है, फिर भगवान से कितना प्रेम हुआ होगा उन वृंदावन वासियों को कल्पना से बाहर है। आज मेरी विदाई तुम्हें रुला सकती है, तो भगवान की विदाई ने उन गोपियों और ग्वाल वालों के ऊपर क्या कहर ढाया होगा, ये कल्पना से बाहर है। गैया ढील दी और जब उस गोपी ने फूल डाले तो उसने देखा नहीं, चला गया। गाय बाड़े में कर दी अंदर। इधर अक्रूर जी से मिले हैं और कहा, काका आप मुझे लेने आए हो, मुझे पता है, लेकिन अभी मेरी मैया को मत बताना कि तुम मुझे लेने आए हो, नहीं तो मैया रो रो के हाल बुरा कर देगी। मैं सुबह अपने तरीके से माँ को बताऊंगा और फिर अपन चलेंगे। ठीक है, लेकिन बात कोई माँ से छुप सकती है क्या? पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई कि अक्रूर कृष्ण भगवान को लेने के लिए आया है। गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा कि भाई भगवान ने ऐसा जाने का विचार क्यों बना लिया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे हमसे, हमारी तरफ से क्षमा मांग लो, वो जैसे कहेगा हम वैसे ही रहेंगे, पर वो हमें छोड़ के नहीं जाए, और उसके बिना ये दुनिया, ये संसार, ये परिवार, ये संबंधी अच्छे नहीं लगते। या तो हम पहले मिले न होते, या अब वो हमें छोड़ करके न जाए। उन गोपियों ने अपनी प्रार्थना रखी। रात्रि का समय ग्वाल वाल गए भगवान के कमरे में। भगवान ने, कन्हैया ने ग्वाल वालों को देखा कि कमरे में आ रहे हैं, खड़े हुए और गले से लिपट गए एक दूसरे के से। ग्वाल वालों ने कहा, भैया हम तो समझ नहीं पाए, अचानक ये सब क्या हो रहा है, क्या बात है, तेरे जाने में कारण क्या है? भगवान ने समझाया, भैया कर्म न सो मिलिबो भयो। हम तुम जितने यहाँ बैठे हैं ना पांडाल में, चाहे मैं हूं चाहे आप, हमारा तुम्हारो कौ न कौ जन्म को ना तो जरूर है, कोई न कोई संबंध है। तभी तो तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूं। लेकिन हमारा जितने समय का संयोग है हम उतने ही क्षण रुकेंगे, फिर हम कितनी भी कोशिश करें उससे ज्यादा रुक ही नहीं सकते। आज हम जिस घर से अभी आए हैं, जहां हम रुके हैं, वो बच्चा जो सेवा में था बार बार एक बात पूछता कि अब कब आओगे, अब कब आओगे। अब हम उसे क्या जवाब दें, क्योंकि हम अपने बस में नहीं होते। हम सब भगवान के चलाए चलते हैं। न तेरे चाहने से कुछ होता, न मेरे चाहने से कुछ होता, वही होता है दुनिया में जो मंजूर खुदा होता। आदमी के चाहने से सब कुछ हो जाए, कर्म करने से सब कुछ हो जाए, तो दुनिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति न बन जाए। दुनिया अपने चाहने से कुछ कर ले तो दुनिया फिर यहाँ ऐसे क्यों रहेगी? हम ये भ्रांति में बैठे रहते हैं कि हमारे करने से कुछ हो रहा है। नहीं भैया, हाँ भगवान कृपा करे और हम बाकी आवारी रहें तो दोबारा फिर मिलावे, संयोग बनावे, ये उसकी मर्जी है। हम तो उससे आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने बस में तो कुछ है नहीं। सखाओ
कर मन सो मिलिवो भयो कर मही तो बिछुड़ा। भैया हमारा तुम्हारा मिलन कर्मों से हुआ है और कर्म ही हमें अलग करते हैं, इसलिए हम कर्मों में इस कर्म के रहस्य को जान लें तो शायद हमारा दोबारा मिलन हो, संयोग हो और स्थायी भी हो सकता है। भैया उन सखी गोपियों की दरवाजे पर रोने की हिलकियां यशोदा को जगा देती हैं। दरवाजे पर आकर के यशोदा ने देखा, अरे मेरे दरवाजे पे इतनी भीड़, रात में क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी यशोदा, तो पता ही ना तेरे घर पे का विपत्ति को पहाड़ टूटो है। तो उस गोपी ने बताया, यशोदा श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसी रैन कर सो भोर कबहू नहीं हो, भोर कबहू नहीं हो। यशोदा ने कहा कि मेरे लाला को कौन लेने आया, कहां लेने आया, क्यों ले जाएगा? मेरा लाला है, किसकी हिम्मत है मेरे लाला को ले जाने की? एक ने कहा अक्रूर लेने आया है। अरे मैं अभी बात करती हूँ, पर अक्रूर से बाद में करूंगी, पहले अपने लाला को पूछती हूँ। ये सब प्लानिंग मेरे बिना पूछे कैसे हुई? मैं उसकी माँ हूं। दौड़ी दौड़ी गई लाला के कमरे में, और जैसे ही लाला ने देखा कि माँ को पता लग गया, अब क्या होगा, कैसे समझाऊंगा इसको? तो बस भगवान तो सीधे माँ के चरणों में अपने माथे को झुका देते हैं और आंखों से आंसू निकले और माँ के चरणों को धो डाला। माँ के चरणों को धोया और जैसे ही माँ ने ऊपर देखा उसकी आंखों को, तो आंखों में पानी। माँ समझ गई कि जो मैंने सुना है वह काफी सही होगा। मैया ने पूछा, लाला क्या वह सही है? लाला ने कहा, हाँ माँ, तू जो सुन रही है ना वह बिल्कुल सही है। क्यों? मैया मेरे प्रेम की जो लीलाएं थी वृंदावन की वो पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है, और आज नहीं तो कल सबको बिछुड़ना होता है। माँ बेटे भी बिछुड़ते हैं, भाई भाई भी बिछुड़ते हैं, बाप बेटा भी बिछुड़ते हैं, बहन बहन भी बिछुड़ती हैं। आखिर कौन सदा संग रहा है? आज नहीं तो कल बिछुड़ना तो पड़ेगा ना। मैया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कर्तव्य के मार्ग पर जाऊं और तेरा नाम रोशन करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं। माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मेरे रास्ते को रोकना मत। जब ऐसी बात भगवान ने कही तो माँ यशोदा का कलेजा फटने लगा। भैया मैया को लाला की बचपन की एक बात याद आ गई। कहा, बेटा बचपन में एक पंडित जी ने तेरा हाथ देखा था और उन्होंने कहा था कि तेरा लाला राजा बनेगा, और लगता है कि वो दिन आज आ गया है। लेकिन पंडित जी ने कहा था जब तेरा लाला राजा बनेगा तो उस दिन तू हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी, फिर तेरा मिलन नहीं होगा। मुझे लगता है कि वही दिन तो नहीं आ गया। यदि वह दिन आ गया हो तो बेटा मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि किस्मत के लिखे को जीव कहाँ मिटा सकता है। मैं कहाँ तुझे रोक सकती हूँ लिखा यदि होगा तो। लेकिन मेरी एक प्रार्थना, मेरा एक निवेदन है, तू राजा बनेगा, तेरे दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कब दासी की जगह खाली हो और बापे जसोदा रह ले।
कहू दास की जगह खाली हो और बापे तेरो नंद बाबा रह ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यदि इतनी कृपा तू कर सके तो मैं तेरी सदा ऋणी रहूंगी। हम काहुते नहीं कहेंगे कि हम तेरी मैया हैं, हम तो दासी की जगह बिल्कुल दासी बन करके रह लेंगे, लेकिन तेरे बिना अब रहना बड़ा मुश्किल है। सवेरे सवेरे तेरो दर्शन कर लेंगे एक बार, पूरा दिन कट जाया करेगा। बस इतनी सी प्रार्थना है बेटा। अरे तेरा ऋण तो मैं कभी नहीं चुका सकता। बेटा चाहे कितना भी बड़ा काम माँ के लिए कर ले, लेकिन माँ के ऋण को एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी चुका नहीं सकता। मैया मोए आशीर्वाद दे और मैं कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ूं, ऐसी कृपा करो। काफी समझाया भगवान ने, फिर कहा कि मैया अभी रात बहुत बाकी है, चल अपने कमरे में, तेरे को सुला दूं। मैया को उसके कमरे में करके भगवान आए, लेकिन आज कहीं नींद आती है। जिसका बालक एक तो चौथेपन में मिला हो, वह भी फिर भगवान हो, और वो उसकी फिर हमेशा के लिए विदाई सुबह होनी हो, उस रात्रि में कहीं नींद आएगी। भगवान मैया को कर आए और अपने कमरे में आके लेट गए। थोड़ी देर बाद फिर मैया आई और माथे को सहलाने लगी, बार बार प्यार करने लगी। भगवान लेटे हैं, कभी गले लेटे लेटे गले लगा लेती है, माथे को चूम लेती है और सोचती है अब पता नहीं फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आखिरकार भोर हुई। भगवान को आज यशोदा ने पूरे मन से बड़े भाव से नहलाया, धुलाया, सजाया, कपड़े पहनाए और मोर मुकुट बांध करके टीका करती है और माखन और मिश्री खिलाती है और दही शगुन के लिए दे करके कहती है, जा बेटा मेरी माँ की दुआएं हैं, तू जहां रहे वहां सुखी रहे, मुझे तो तेरे सुख में ही सुख है। और एक बात मैं तेरे से कह रही हूं कि जब तो कब माखन की याद आवे ना, तो तू कौते खबर भेज दियो और मैं तेरे लिए माखन भेज दिया करूंगी। तू जहां रहे, मुझे नहीं कि तू मेरे ही पास रहे। ऐसा कहकर के माँ ने गले से लगा लिया अपने कृष्ण को, और माँ और बेटा दोनों मिले हैं। दोनों ने एक दूसरे के कंधे को आंसुओं से भिगो दिया। भगवान सखाओं से मिले हैं, एक एक से, जो चोरी करते थे, साथ में गैया चराने जाते थे, सब सखाओं से भगवान मिले। एक तरफ नंद बाबा अपने आंसुओं को छुपा रहे थे। पुरुष आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया लाला ने, और बाबा ने उठा करके गले से लगा लिया, और बाबा बेटा दोनों रो पड़े। बाबा ने कहा, लाला मैंने बाप बनकर के तुझे शायद कभी डांटा हो, फटकारा हो, कुछ कहा हो, मेरी उन बातों को दिल में मत रखना, यहीं छोड़ देना। और हम तो तेरे को अपना मान बैठे थे, ये हमारा मोह था, हम तो भूल ही गए थे तू वसुदेव का बेटा है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना विसराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। जिसके प्रेम में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई
जी ने इशारा किया, केशव देर हो रही है, रथ पर बैठो। दोनों भैया रथ पर बैठ करके थोड़ी दूर निकल पाए, तब तक गोपियों ने आगे लेट करके रथ को रोक लिया। गोपियों को फिर भगवान ने उठाया और समझाया। इधर से यशोदा पीछे रह गई थी, दौड़ करके फिर रथ के पास पहुंची और यशोदा को बेहोशी आ गई और गिर पड़ी। लाला ने मैया को उठाया, उठा करके धूल झराई माथे की, अपनी गोद में सिर रखा और कहा, माँ माँ मैं तेरो लाला, अभी मैं कहीं नहीं गया, यहीं पे हूं तेरे पास। मैया ने धीमे से जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली, आंखों के दोनों किनारों से टप टप बूंदें गिरने लगी आंसुओं की, और हाथ जोड़ने लगी अपने ही बेटा के सामने और बोली, लाला मैं तो रोक नहीं रही, तू ये मत समझना कि मैं रोकना चाहती हूँ। तू अपने कर्तव्य के मार्ग पर खूब जा, खूब आगे बढ़े, खूब तेरा विकास हो, पर मेरे मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक परेशानी है, यदि तू चाहे तो वो मिट जाएगी। हाँ मैया बोलो। मैंने एक दिन तेरे को ऊखल से बांध दिया था, अब मुझे जब भी वह सीन याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपने लाला को एक छोटी सी माखन की मटकी के ऊपर पूरे दिन ऊखल से बांध के रखा, कुछ भी खाने को नहीं दिया। अब मुझे बार बार अपने इन हाथों पर गुस्सा आती है कि इन हाथों ने ऐसा कुकृत्य क्यों किया, ऐसा गलत काम क्यों किया। यदि तू मुझे गलती के लिए क्षमा कर जाए तो शायद मुझे चैन पड़ेगा, और नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये माँ है न, माँ बेटे को मार भी देती है तो शायद बेटे को पिटने का इतना दुख नहीं होता, माँ को जितना दुख पीटने का हो जाया करता है। भगवान ने कहा, माँ तूने उस दिन जो मुझे बांधा, उस बंधन में कितना सुख मिला मुझे, ये मैं तुझे बता नहीं सकता। अरे तेरे आतन को बांधबो तो मुझे इतना प्यारो लग्यो, इतना सुख मुझे न कहीं बैकुंठ में न क्षीर सागर में कहीं नहीं मिला, और ऐसा बंधन तो मैं बार बार चाहता हूं मैया। माँ को समझाया और फिर भगवान रथ में बैठ गए हैं। रथ आगे बढ़ा, एक गोपी ऊपर पेड़ पर चढ़ गई और भगवान को देखने लगी। जब तक भगवान दिखते रहे देखती रही, जब आंखों से ओझल होने लगे तो उसको मूर्छा आने लगी। उसने देखा कि मैं मूर्छित हो गई तो गिर के मर जाऊंगी, इसलिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता अभी मुझे मत मारना, अभी मेरी इच्छा है कि मैं एक बार फिर भगवान के दर्शन करूं। लेकिन मूर्छा तो बढ़ती चली जा रही थी। उसने देखा कि विधाता सुन ही नहीं रहा, तब उस गोपी ने इस देश के कागाओं से प्रार्थना करी, कागा ये तन खायो, चुने चुने चुगियो मास, ये नैना मत खायो, मोहि श्याम दरस की आस। रथ आगे निकल गया और कोई गोपी कहीं, कोई गोपी कहीं, कोई कहीं पेड़ से टिक करके बैठ गई, कोई खड़ी है। ब्रज का हाल बहुत बुरा है। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन
एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आंखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं। साथ छूटे भले, साथ छूटे भले, प्यार टूटे नहीं। लगी दिल की दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। भगवान मथुरा में पहुंच करके कंस का उद्धार करते हैं और जेल से अपने नाना जी को और माता पिता को निकालते हैं। नाना जी को राजा बनाते हैं और अब माँ यशोदा की जगह देवकी मैया उनकी सेवा करती हैं। तो एक दिन भोजन की थाली आई दो, कन्हैया और उद्धव उनके चचेरे भाई हैं और भगवान के भक्त भी हैं। दो थालियां आई, थालियां जैसे ही आई तो देख कर के भगवान को रोना आ गया और रो कर के भगवान थालियां खिसका करके ऊपर छत पर चले गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके प्रभु रोने लगे। देवकी ने कहा उद्धव से, भैया ये यहाँ उदास रहता है, दुखी सा रहता है, कभी भी रो पड़ता है, इसे पूछो तो सही बात क्या है, परेशानी क्या है, किसकी इसे याद आती है। छत पे उद्धव गए, उन्होंने कहा अरे आप तो तत्वज्ञ हो, योगेश्वर हो, ज्ञानी हो, आप तो साक्षात ब्रह्म हो, आप किसके मोह में रोते हो। कन्हैया ने कहा मैं रोता नहीं हूं, मुझे रुलाया जाता है। बोले तुम्हें कौन रुला सकता है। भगवान ने कहा ब्रज में मेरी गोपियां और मेरे ग्वाल बाल रोते हैं ना, उनके रोने को देख करके मुझे रोना आता है। उनका रोना यदि बंद हो जाए तो मेरा रोना भी बंद हो जाए, उनका मोह दूर हो जाए तो मेरा भी मोह दूर हो जाए। उद्धव ने कहा कि मैं चला जाऊंगा वृंदावन।
उनको ज्ञान करा दूंगा तो मोह ममता खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा धन्यवाद भैया, यदि उनकी मोह ममता नष्ट हो जाए तो मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे भोजन तो कर लो पहले, फिर हम चले जाएंगे। कन्हैया ने कहा देवकी मैया से एक बात कह दो कि मेरी थाली में कभी भी माखन न रखे, क्योंकि मैं वैसे ही ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूँ, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ। और जब माखन और सामने था जाता है तो मेरी मैया का मंथन, मेरी मैया की मटकी, ब्रजवासियों का प्रेम सब उथल पुथल करके मेरे हृदय में प्रकट होने लगता है। मेरी थाली में माखन न रखें। ठीक है चलो मैं मना कर दूंगा। भोजन प्रसादी पाने के बाद में दूसरे दिन उद्धव जी वृंदावन गए हैं। मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ऊधों का ब्रज में जाकर के अपने आप हृदय परिवर्तन होने लगा। अरे वृंदावन तो बड़ी बात है भैया, आप लोग कथा पांडाल में आते होंगे तो अनुभव करते होंगे। पांडाल में मन की दशा कुछ अलग होती है और पांडाल से निकल करके मन की दशा कुछ अलग होती है। इस खेत में आकर के दशा बदल जाती है, और जहां हजारों ऋषि मुनि संत महात्मा परमात्मा गोपी ग्वाल वाल गैयाओं ने जहां इतने दिन काटे साधना करी हो, उस भूमि की तो बात ही अलग है। भैया वृंदावन में अपने आप उद्धव का हृदय बदलने लगा, द्रवीभूत होने लगा। लेकिन कुछ लोगों से चर्चा करी, बात करी, कुछ दृश्य देखे और हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो गया, भाव भर गया, प्रेम भर गया, करुणा भर गई। अहंकार जो ज्ञान का था वह नष्ट होने लगा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मंत्री था ये। कृष्णस्य दैत सखा, कृष्ण का सबसे नजदीक का सखा। शिष्यो बृहस्पतेर, साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य, और बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान था। लेकिन भाव की थोड़ी सी कमी थी, उस कमी को पूरी करने के लिए भगवान ने ये लीला उद्धव के साथ रची। अब वहां जगह जगह उसने देखा, एक जगह ये गोपी भंवरे से बात कर रही है, पागल जैसी यमुना के किनारे बैठी है। अचानक वहां नारद जी आए। ये दृश्य एकांत में खड़ा हुआ उद्धव देख रहा है। नारद जी आगे, गोपी ने देखा, अरे नारद बाबा प्रणाम, अरे अरे आप आगे, बड़ी कृपा बाबा, मेरे ऊपर कृपा करो। नारद जी ने कहा क्या बात है गोपी? बाबा मैं बड़ी परेशान हूं। अरे इस ब्रज में आकर के तू परेशान है? भगवान का तूने तो साथ पाया है। बोले उसी से तो परेशान हूं बाबा। बोले क्या बात है? बोले मैं भगवान को, नंद के लाला को अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही हूं, अब वो निकलता नहीं है। बोले निकालने की कोशिश क्यों कर रही है? बोले वो मेरे अंदर रहता है तो मेरा घर के कामकाज में मन नहीं लगता। अब मैं घर के संसार के मतलब की नहीं रही हूं और इतनी क्षमता नहीं है कि मैं घर परिवार को छोड़ के चली जाऊं, इसलिए मैं न इधर की रही और न मैं उधर की रही। नारद बाबा दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं, दुनिया वाले बेवकूफ कहते हैं, संसार में काम धंधे में मेरा मन नहीं लगता, और संसार वालों को तो काम प्यारा है, काम न करो तो उनके मत वो नाराज होते हैं।
बाबा ऐसी कृपा करो कि जब ये कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए, मेरी आंखें से निकल जाए। ये दृश्य उद्धव ने देखा कि जिस भगवान को हृदय में धारण करने के लिए योगी तो ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, और ये गोपी उसको निकालना चाह रही है, इसके यहाँ जबरदस्ती आके बैठ गया। तो ये गोपी कितनी सौभाग्यशाली है कि जिसके हृदय में परमात्मा बिना ध्यान के बैठा है। उद्धव का दिमाग पलट गया साहब। वही उद्धव अब तो पागल जैसा हो गया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करता हूं मैं। कौन कह रहा है? बृहस्पति का शिष्य ज्ञानी, जो इन गमार गोपियों को मानता नहीं था। ये सब फालतू की बातें लगती, मोह माया की बातें। आज वही कह रहा है कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। जिन गोपियों के गुणानुवाद तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं, ऐसे गोपियों के चरणों की मैं धूल की वंदना कर रहा हूं। उद्धव तो पागल जैसा हो गया। अब उसने देखा कि मैं क्या करने आया था और हो रहा है क्या। अब वो ब्रज में कभी यहां धूल में, कभी वहां धूल में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी यमुना किनारे, और भगवान से कह रहा है भगवान ये क्या हो रहा है? मैं तो बड़ा समझदार, बड़ा ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान था, ये पागलपन छा रहा है मुझे। कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूं, मैं तो दीवाना हो रहा हूं। आंखों के मोती ये गीली जमी करके भक्ति के बीज बो रहा हूं, मैं तो दीवाना हो रहा हूं। कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूं, मैं तो दीवाना हो रहा हूं। आंखों के मोती ये गीली जमी करके भक्ति के बीज में, भक्ति के बीज बो रहा हूं। हंसता हूं कभी रो रहा हूं। कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूं, मैं तो दीवाना हो रहा हूं। रोते रोते वहां पहुंच गया ये जहां गोपियों का झुंड था। बीच में किशोरी जी बैठी थी और जाकर के थोड़ा सा ऐसे होश आया कि मैं जो करने आया था उसे तो कम से कम करूं, नहीं तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। तो इसने जबरदस्ती कोशिश की वेदांत को बखानने की, ब्रह्म ज्ञान देने की, लेकिन जब ये बोलता रहा तब एक गोपी ने कहा उद्धव भैया एक बात बताओगे? हाँ। बोले ये बताओ तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? तुम सोहम को मानते हो कि वैष्णव धर्म को? उद्धव ने कहा मैं तो अद्वैत को मानता हूं।
बोले अद्वैत का मतलब क्या होता है भैया? अद्वैत का मतलब होता है द्वितीयो नास्ति, बोले दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, जब दूसरा कोई है नहीं तो ये बताओ तुम उपदेश किसको दे रहे हो और उपदेश देने वाला कौन है? यदि उपदेश दे रहे हो तो कोई दूसरा होगा तभी तो उपदेश दे पाओगे। अब जैसे गोपी ने ये बात करी तो उपधव की आंखें फटी की। वो तो समझना था गांव की गमार ग्वालिन गोपियां हैं, बिना पढ़ी लिखी, जैसे कहेंगे वैसे समझ जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो वेदांत के सिद्धांत से भी ऊपर उठी हुई हैं। ये प्रेम को, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को सबको पा चुकी हैं। अरे भाई, भगवान का दर्शन जिसे हो जाए फिर उसके जीवन में कोई कमी रहेगी? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब जैसे ही उद्धव ने देखा कि इनके जीवन में तो प्रेम भी है और ज्ञान भी है और दोनों जहां मिल जाएं वहां तो सोने में सुहागा होता है। बस अपने ज्ञान के अहंकार को चूर चूर देखा और उद्धव चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा गांव की गंवार गोपियों के चरणों में। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी की जय कृपा जी, हे किशोरी जी, हे श्री जी, हे ललिता, हे विशाखा, आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज तक मैंने कोरे शब्दों के ज्ञान में, बुद्धि के अहंकार में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अपने आप को ज्ञानी समझता रहा, लेकिन आज पता चला बिना भक्ति के, बिना प्रेम के, बिना हृदय के इस जीवन का विनाश ही करना है, बाकी जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आज पता लगा मुझे। अब कृपा करो, मुझे ऐसा उपदेश करो, मुझे ऐसी भिक्षा दे दो। मैं तो भिखारी बन करके आया हूं आपके दरवाजे पर कि मुझे भी भगवान के चरणों में आप जैसा प्रेम हो जाए। भैया, उद्धव जी ने जब ये प्रार्थना करी तब गोपियों ने समझाया
उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो पर फान को। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो पर फान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गयो पुतलो ज्ञान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान। मेरे युवान जो यहाँ श्रोता हैं नई नई उम्र के, उनके लिए मेरी तरफ से कुछ प्रार्थनाएं हैं। उद्धव ने यहाँ जो गलती करी है वो हम न करें तो जीवन में फायदा उठाएंगे। उद्धव ने गलती करी अपने जीवन में, क्या 4 जगह पर हमें बिल्कुल नादान बन करके जाना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी हों। 4 जगह पर अपनी बुद्धिमानी न दिखाएं, अपनी होशियारी न दिखाएं, अपने पद की गरिमा न दिखाएं, नहीं तो विनाश हो जाएगा। सबसे पहली जगह मां के सामने, चाहे तुम लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाओ, चाहे तुम राष्ट्रपति हो जाओ, चाहे पूरे दुनिया भर के राजा सिकंदर हो जाओ, लेकिन उस पद की गरिमा को लेकर के मां के चरणों में कभी मत जाना। जब मां के पास जाओ, इन सब को उतार करके रख दो और एक छोटा सा बच्चा बन करके मां के चरणों में प्रणाम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हमने 2-4 बात सीखी और माते ही प्रश्न करने लगे, मां को ही समझाने लगे, हम अपना विनाश कर बैठेंगे। दूसरी जगह है गुरु के यहाँ। हम लोग कभी कभी गुरुओं के सामने बहुत प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना हो सकता है कुछ लोगों की नजर में होशियारी हो, लेकिन मेरी नजर में ज्यादा होशियारी नहीं है, नादानी है। जब कोई बछड़ा भाव से भरा हुआ हो तो गाय को उसे कॉल नहीं करनी पड़ती कि तू मुझे दूध दे देना। बछड़ा गाय के पास जाता है तो उसे कॉल नहीं करनी पड़ती, कहना नहीं पड़ता, शब्दों का वहां कोई जाल नहीं होता। बछड़ा है, भाव है, तो देखते ही गाय के थन में दूध आ जाएगा और अपने आप उसे पिला देगी और हृष्ट पुष्ट करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही सच्चे भाव से तुम कथा में आओगे, गुरुओं के पास जाओगे तो ज्यादा बक बक न करना।
वहां जाके बैठना, अपनी श्रद्धा ले जाना, अपने आप उत्तर उनके अंदर से निकल के आएगा। यदि तुम्हारा भाव सच्चा है, और भाव सच्चा नहीं है तो न तो उत्तर आएगा और न संवाद होगा। ज्यादा कोशिश करोगे तो विवाद हो जाएगा, और वह गुरु के सामने, संतों के सामने विवाद हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। तीसरी जगह है पिता। हम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितना भी बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन बाप के सामने क्या जरूरत है अपनी बुद्धिमानी बखानने की, अपने ज्ञान को बखानने की। उसका प्रयोग अपने जीवन में करें, अपने व्यवहार में करें, लेकिन बाप के सामने नहीं। बाप के सामने हमेशा सिर झुका करके, हाथ नीचे करके, और हम सिर्फ हाँ करना सीखें, वह व्यक्ति जीवन में महान बनते हैं और परमात्मा उनका विकास करता है। वहां सिर उठा के बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो खूब बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, लेकिन पिता ने लठिया मारी खींच करके, उन्होंने मुंह से जवाब तक न दिया। मेरी आत्मा गदगद हो गई। क्या पुत्र है साहब, क्या संतान है। कुछ लोग तो बाप पे ही बॉसगिरी करने में अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग तो माँ के सामने ज्यादा बड़े बन करके अपनी शान समझते हैं, कुछ हम लोग नादानी में गुरुओं के सामने भी बहुत ज्यादा होशियार बनेंगे तो घाटे में रहेंगे। क्योंकि देसी कहावत है, छोटा बन करके सबने खाया है, बड़ा बन करके किसी ने नहीं खाया, बड़ा घाटे में रहा करता है। चौथी जगह है दीन दुखिए, बड़े बूढ़े, संत महात्मा, सब एक में मैं ले रहा हूं। ठीक है, आप कितने भी बड़े शासन में हो या किसी में भी हो, लेकिन जब कोई संत महात्मा कैसा दिख है, ये नहीं कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि ये ऐसा है कि वैसा है, संत परमात्मा का रूप हुआ करता है। और फिर ना जाने किस वेश में है, तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण। आप मेरे सामने आए और मैं कहीं बैठा हूं, और आपने पहले अपना बकबक करना शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा पहले से भरा बैठा है, अब मैं क्या डालूं इसमें, मैं क्या डालूं इसमें। शंकर भगवान देवताओं के साथ में जब पृथ्वी पर कष्ट पड़ा रावण के अत्याचार से, जब देवताओं के साथ में जा रहे थे भगवान आदि नारायण विष्णु जी के पास, तो आपस में चर्चा करने लगे कि भाई भगवान मिलेंगे कहाँ, बैकुंठ में, क्षीर सागर में, कि गौलोक धाम में, कि पृथ्वी पे, पता तो करो। कोई कह कहीं जाने की, कोई कह कहीं जाने की। ये कथा शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा उनके साथ में था उस समय। तो पार्वती ने कहा कि वो लोग इतनी सब बड़बड़ कर रहे थे, तो आप भी कुछ बोलते, आपको तो सब पता रहता है भगवान का है, आप तो अंतर्यामी हो, आप क्यों नहीं बोले। तब शंकर भगवान ने कही कि मेरा नंबर आवे तब तो मैं बोलना तो चाहता था, मैं कहना तो चाहता था, लेकिन उनके अंदर स्वयं इतना शोरगुल था कि वह मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार न थे। उद्धव के जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी होशियारी, इसने उसको जीवन को बर्बाद किया। लेकिन कृपा थी भगवान की कि भगवान का नैकट्य मिल गया, निकटता मिल गई, तो भगवान की कृपा हो गई, इसलिए गोपियों का संयोग मिल गया। यदि भगवान की कृपा न होती तो जीवन, उद्धव का जीवन भी बर्बाद हो जाता। और आज वो दुखी इसलिए कि मेरा इतना जीवन कोरे शब्दों के जाल में, कोरी बुद्धि के ज्ञान में बर्बाद हो गया। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है। मैं, मेरे सब प्यारे हो, मेरे सब लाडले हो, आप जैसे भी हो मेरे अपने हो, इसलिए मैं दिल की बातें आप तक रख रहा हूं। वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है। पहले एक बात कह दूं, ध्यान देना,
ओछा आदमी बड़ाई पाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, और जितना बड़ा होगा वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा छुपाने की कोशिश करेगा। ये आप अपने जीवन में अनुभव करोगे जब समझदारी आएगी। तो जो जितना ओछा होगा उतना ही प्रदर्शन होते उसे बहुत प्यारा होगा, और जो जितना विशाल होगा, महान होगा। समुद्र के किनारे बंदर बैठे, हनुमान जी बैठे। कोई कह रहा कि मैं आधा जा सकता हूं, कोई कह रहा कि मैं पूरा जा सकता हूं, कोई कह रहा कि मैं लौट करके नहीं आ पाऊंगा। सबने अपना अपना बखान किया, लेकिन जो सब कुछ कर सकता है वो चुपचाप एक कोने में बैठे हो। कौन? हनुमान। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। एक कोने में चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। लेकिन जब जामवंत ने कहा, है हनुमान, राम काज लग तब अवतारा, तेरा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तो हनुमान यहां जामवंत वृद्ध है, वृद्ध गुरु होता है। जब गुरु ने कहा तो आज्ञा पा। जनक की सभा में सब राजा अपनी अपनी मोछ पहना रहे हैं, अपने अपने बल दिखा रहे हैं, धन से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं है। लेकिन जब गुरु ने कहा, काच उठऊ राम भंजऊ भव चापा, बुद्धिमान, विद्यावान और विशाल व्यक्ति की पहचान है उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी। विद्या विनयम ददाती। विद्या प्रदर्शन नहीं देती, विद्या तो विनय देती है। और ध्यान रखिएगा, जब आपके अंदर विद्या के साथ विनय आएगा, बुद्धि के साथ विनय आएगा, तो सब लोग तुम्हें सुनने की कोशिश करेंगे। और विद्या के साथ, बुद्धि के साथ विनय न आया, शील न आया, तो तुम बड़बड़ करने की कोशिश करोगे और लोग कहेंगे भैया मोड़िए बंद कर ले, बहुत देर रह गई। अरे काफी देर रह गई थी, सुन तो यार, बहुत देर, हाँ बड़बड़ करे जा रहे हो। समझना, विद्या तो है लेकिन नंगी है, संस्कारित नहीं है। विद्या तो है, शील नहीं है। विद्या तो है लेकिन विनम्रता नहीं है। जब विद्या में विनय और विनम्रता और शील आ जाएगा तो सब लोगों को बंद करके कहेंगे, अरे यार चुप रहो यार, थोड़ा इनकी भी तो सुनने दो। तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए लोगों को बंद कर देंगे। विद्या ज्यादा जरूरी नहीं, विनय ज्यादा जरूरी है। बुद्धि ज्यादा जरूरी नहीं, शील ज्यादा जरूरी है। नहीं तो विद्या, ये जो रावण है ना, बुद्धि उसके पास में भी हम लोगों से 10 गुनी नहीं, 1,000 1000 लाख गुनी ज्यादा, लेकिन विनय नहीं। प्रदर्शन आ गया, मैंने साहब ऐसा कर दिया, मैं ऐसा। अच्छा किसी को अहंकार न हो तो पड़ोसी ज्यादा करा देते हैं कि अरे इनको तो साहब वहां ऐसे, और इनको तो साहब अरे इनकी तो वहां तक पहुंचे, इन्होंने वहां ऐसा काम कर दिया था। बेचार वो पुदीना पेड़ पे नहीं चढ़े तो चढ़ा देते पड़ोसी। लेकिन ऐसे चमचों से जो बच जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, और ऐसे चमचों में जो फंस जाएगा जो खुद को बेहतरीन शुमार करता है। ताली अब बजाओगे तुम, लेकिन समझ में आ जाएगी। तो जो खुद को बेहतरीन अच्छा दिखाता है, जो खुद को बेहतरीन शुमार करता है, अजीब इंसान है। जो खुद को, तालियों के लिए तैयार हो जाइए, और बात ऐसी जमेगी कि आप गड़गड़ाहट करोगे। जो खुद को बेहतरीन शुमार करता है, अजीब इंसान है। खुद का ही शिकार करता है, खुद का ही शिकार करता है। बात समझ में आ गई?
खुद को बेहतरीन दिखाना, प्रदर्शन करना, समाज में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शो करना, ये अपना ही शिकार करना है। अच्छे पैसे वाले तो जितना हो सके छुपाने की कोशिश करते हैं, कहीं इनके इनकम टैक्स के चक्कर में आ न जाए। उद्धव गलती कर गया जीवन में, इसने प्रदर्शन के चक्कर में और अपनी असली जो सुख और शांति और जीवन का कल्याण करने की जो भक्ति थी उसे जीवन में अधूरा रहा। लेकिन यहां आज भगवान की कृपा से इसे गोपियों का सानिध्य मिल गया, प्रेम मिल गया, तो श्री राधा जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि जा तेरे हृदय में आज से भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जब भक्ति प्रकट हुई, अब ये कहता है, पहले तो भगवान से कह रहा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो सही। कुछ लोग कथा में कानाफूसी करते हैं तो हमें लगता है कि कथा में इनकी श्रद्धा नहीं है, और यह अश्रद्धा की पहचान होती है, हमें ठेस देती है। कम से कम जब तक कथा में बैठे तो मेरे दिल से जुड़े रहें। जिंदगी भर पड़ी है कानाफूसी और बात के लिए। उद्धव है ना, आया था ये कहकर के मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं ठहरूंगा, और आज वो कह रहा है कि ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, वृंदावन की कुंज गलीन में टूक मांग नित खाऊं, ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर रखना नहीं चाहता। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। हे केशव, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, मैंने बहुत जीवन बिता दिया इस धोखे में कि मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, लेकिन अब मुझे वृंदावन की या तो कोई लता पता, कोई वृक्ष, कोई बंदर, कोई गैया बछड़ा, कोई गिलहरी या कोई कीड़ा मकोड़ा और कछु नहीं बना सके, तो जब मार्ग की धूल बना दे। संतों के चरणों की मेरे ऊपर जब स्पर्श होगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। कोई औषधि बना दे, कोई तुलसी को बिरवा बना दे, कछु तो मैं बना, लेकिन ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, वृंदावन की कुंज गलीन में टूक मांगे नित खाऊं। एक पंक्ति मुझे अपने बचपन की याद आ रही। ये साधु वेश मैंने नहीं लिया था, तो मन में कुछ भाव उभरते थे, उन्हें मैं लिख लिया करता था। एक भाव है, कब होंगे सन्यासी रे मनवा। आप कहो तो सुनाऊं? अच्छा, न जागा हुआ हूं, न सोया हुआ हूं, न जागा हुआ हूं, न सोया हुआ हूं। तालियों में कंजूसी मत करना, अभी नहीं, अभी नहीं, पंक्ति पूरी हो जाए। न जागा हुआ हूं, न सोया हुआ हूं, और ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। मुझे मत सुना आंसुओं की कहानी, मुझे मत सुना आंसुओं की कहानी, मैं पहले ही जी भर के रोया हुआ हूं।
सर के आगे कहां चांद सूरज, मेरे सर के आगे ये कहां चांद सूरज, क्यों? तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं। मेरे सर के आगे कहां चांद सूरज, तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं। अब मेरे दिल की पंक्ति आ रही है। उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर। अरे कहां दूध का मैं भी धोया हुआ हूं। उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, कहां दूध का मैं भी धोया हुआ हूं। मेरी लाश पर कोई परवाज लिख दे, मेरी लाश पर कोई परवाज लिख दे, मैं डूबा नहीं हूं, डुबोया हुआ हूं। वो पंक्ति बचपन में मैं गुनगुनाया करता था और वो जीवन में साकार हुई। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। ब्रज के टूंक मांगनी तखाऊं, ब्रज के टूंक मांगने दिखाऊं, ब्रज के टूंक मांगनी तखाऊं। ब्रज के टूंक मांगने दिखाऊं। बासी बासी और तिवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। विगत बैर बीच रुंगू मंडल, विगत बैर बिच रूधू मंडल, जग सो रहत उदासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। एक अनुभव कह रहा हूं मैं अपना। डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा
फासला देखकर, पर मैं तो बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं तो बढ़ता गया रास्ता देखकर। फिर क्या हुआ? खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। विगत बैर विचरूं भूमंडल, सबके ओर पुरवासी रे मनवा। सबके हृदयों में जगह बना करके मैं घूमूंगा इस धरती पर, तब मुझे लगेगा कि भगवान की कृपा हुई। सबके ओर पुरवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। उद्धव अब ये नहीं कह रहा कि कब ज्ञानी होऊंगा, कब विद्वान होऊंगा, कब मैं वेदांती बनूंगा, ना ना। अब तो कह रहा है कब होऊंगा ब्रजवासी रे मनवा, कब होऊंगा ब्रजवासी रे। अब तो गोपियों के चरणों में लोटपोट हो रहा है, जमुना की रेत में लोटपोट हो रहा है, पागल जैसा हो गया है। गोपियों ने कहा उद्धव भैया तुम तो दूत हो ना, संदेश वाहक हो ना, कृष्ण का संदेश तुमने यहाँ तक सुनाया, अब हमारा संदेश भी तो वहां जाकर के सुनाओ। हमारा हाल, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, ये सब वहां जाकर के रखो, तभी तो तुम सच्चे दूत कहलाओगे। उद्धव ने कहा अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं वहां जाकर के आपके हाल कहूं, क्योंकि अब वाणी काम कर नहीं रही है। तो गोपियों ने तो फिर भी कहा कि ऐसा ऐसा कहना जाकर। यादें आती है यादें आती है, यादें आती है यादें आती है। हम जगते हैं दिन रात करते हैं तेरी बात, हम जगते हैं दिन रात करते हैं तेरी बात। तेरी यादें बहुत रुलाती हैं, यादें आती है यादें आती है। ऊपर तेरा नाम लिखा है, भीतर ये संदेश लिखा है। ओ मथुरा को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले। ना माखन खाते हैं ना मिश्री खाते हैं, ना माखन खाते हैं ना मिश्री खाते
इन्हें यादें आती हैं। सूनी हो गई गोकुल गलियां, कांटे बन गई गाँव की गलियां। तेरी कृपा पर हम सब भूले भूला